वैसे तो हर कोई सेलर आज की डेट में चाहता है कि उसकी लिस्टिंग जो है वो डिटेल लिस्टिंग होनी चाहिए और हर तरीके से उसमें इंफॉर्मेशन फिल होनी चाहिए जो एक कस्टमर्स को चाहिए। लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि सेलर लोगों पर टाइम नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपनी लिस्टिंग्स करनी है। मैं आज इस वीडियो में आपको एक वेरिएशन लिस्टिंग बनाने वाला हूं जो कि एक बड़ा वेरिएशन होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा जिससे कि आप कहीं पर भी कोई भी जो आपकी स्टेप है वो मिस ना हो जाए। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और बड़ा से बड़ा वेरिएशन आप इसमें कर सकते हैं क्योंकि मैं बड़ा से बड़ा वेरिएशन आपको बनाकर दिखाने वाला हूं जिससे कि कोई भी कस्टमर अगर आपकी लिस्टिंग्स पे आता है तो वहां पर उसको किसी भी वेरिएशन को वो चूज करके ऑर्डर कर सकता है, वो वापस ना जाए। और इसका मैं बेनिफिट आपको बता देता हूं। अगर आप नॉर्मल लिस्टिंग करते हैं, अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं और अगर आप सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तो उससे ज्यादा कहीं ज्यादा विजिबिलिटी आपको वेरिएशन लिस्टिंग्स में मिलती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंटेंटफुल हो जाता है और इसमें पेरेंट्स और चाइल्ड ऐप के एसक्यू भी होते हैं। तो मैं पूरी जो वीडियो है वो डिटेल में बनाने वाला हूँ, पूरी वीडियो को देखिएगा, कोई भी स्टेप्स आप यहाँ पर मिस मत कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, ये हमारे पास एक अकाउंट है। इस अकाउंट पे हम आज जो है एक प्रोडक्ट लिस्टिंग करने वाले हैं वेरिएशन की, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सभी डेटा जो है वो मेरे पास है यहाँ पर। तो मेक श्योर कि आप भी अपने पास लिस्टिंग करने से पहले सारा डेटा अपने पास रखेंगे। लाइक आपकी इमेजेस, प्रोडक्ट की डिटेल्स, सब चीज आपको अपने पास रखनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लिस्टिंग करना। तो लिस्टिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मेन्यू में चले जाएंगे और मेन्यू में जाने के बाद हमें क्या करना है कि कैटलॉग पे जाएंगे और ऐड प्रोडक्ट पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आ जाएगा। देखिएगा कि यहाँ पर आपको कोई भी ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है न्यू सेलर्स को वो यहीं पर होती है कि आपको कोई यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं मिलता है और इसकी वजह से आपको नहीं पता है किस तरीके से आपको लिस्टिंग करनी है। तो लिस्टिंग करने के लिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है जिससे कि वो ऑप्शन आपको मिल जाए। तो मोस्टली क्या होता है कि सेलर लोग इसके लिए सपोर्ट पे कॉल करते हैं, लेकिन क्या होता है कि टाइम टेकिंग चीजें हो जाती हैं आपके लिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर आना है और अपना प्रोडक्ट यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे कि आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, लाइक आपका वो टेडी बियर है, टॉयज है, आपका होम एसेसरीज का है, होम अप्लायंसेस का है, कोई भी आइटम हो सकता है। तो मेरा जो है वो केमिकल पील है, तो मैं केमिकल पील यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। केमिकल पील मैंने यहाँ पर ये सर्च किया, पहला ऑप्शन मुझे मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर केमिकल पील फॉर फेस के लिए यहाँ पर सर्च कर लिया है। तो इस तरीके से कुछ आपके प्रोडक्ट भी आपको दिखा देगा अमेजोन यहाँ पर कि कुछ इस तरीके के आपके आइटम्स है। अगर इस तरह के कुछ आइटम्स है तो आपको देखो यहाँ पर ये ऑप्शन मिलने वाला है क्रिएट आ न्यू लिस्टिंग का। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना प्रोडक्ट खुद का लिस्ट कर रहे हैं, तो हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अदरवाइज अगर हम किसी दूसरे ब्रांड का आइटम सेल करते तो हमें यहाँ पर अपना सेल यूजर्स में अप्रूवल लेना पड़ता और फिर हम सेल कर सकते थे। तो इस केस में क्या है कि हमारी खुद की लिस्टिंग है तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग। हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके की चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि अमेजोन ने क्या किया है कि अपना जो डैशबोर्ड है ये कुछ एआई से इंटीग्रेट किया हुआ है। यहाँ पर आपका 90% काम जो है वो अमेजोन खुद कर देगा। इससे आपका बेनिफिट होने वाला है। इससे क्या बेनिफिट होगा आपको कि डेटा भी आपको अमेजोन ही बना कर दे देगा, कंटेंट भी आपको अमेजोन बना कर देगा और वो ऑप्टिमाइज आपको बाद में कर लेना है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है कि केमिकल पील फॉर फेस, मैंने यहाँ पर ये दे दिया है। ठीक है, तो अब अमेजोन की मुझे हेल्प यहाँ पर करनी है। हेल्प क्या करनी है कि मुझे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी इमेजेस यहाँ पर अपलोड करनी है जिससे कि वो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सके कि मेरा प्रोडक्ट क्या है और उससे रिलेटेड वो मुझे कंटेंट यहाँ पर बनाकर दे सके। तो मेरे पास इमेजेस है, मैं यहाँ पर ऐसे अपलोड पे क्लिक कर लूंगा और यहाँ पर जाऊंगा, मेरी इमेजेस हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ये इस तरीके की इमेजेस ले लेता हूँ। ये देखिएगा मेरे पास यहाँ पर 5 इमेजेस है। तो 5 इमेजेस को मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। अभी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर ये देखिए ओपन कर दिया और मेरी इमेजेस जो है यहाँ पर ये अपलोड हो रही है। ठीक है, तो ये इमेजेस मेरी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, ये रही। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर जनरेट कंटेंट करना है। तो जनरेट कंटेंट पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो अमेजोन मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड रेलेवेंट जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पर बना कर दे देगा। सेम इसी तरीके से आपको भी स्टेप फॉलो करनी है। तो क्रिएट कंटेंट मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा कंटेंट को बनाने में और मुझे यहाँ से सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। ये देखिएगा आप,
यहाँ पर क्या है कि मेरे लिए कंटेंट बना दिया है। मेरा 20 पील था, तो यहाँ पर ब्रांड नेम मेरा ग्लाइकोलिक 20 पील प्रोफेशनल केमिकल फेस पील ट्रीटमेंट और 30 ml यहाँ पर क्वांटिटी भी लिख दी है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर ये मिल चुका है। तो मैं इसको कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने से पहले यहाँ पर देखिएगा, ये प्रोडक्ट का टाइप भी मुझे बता रहा है। मेरा क्या है, फेशियल स्क्रब या पॉलिश इस तरीके का मेरा आइटम है। तो इसके लिए मैं कंफर्म करूंगा, आप भी एक बार चेक कर लेना। तो मैंने यहाँ पर ये कंफर्म कर दिया है। अब कंफर्म करने के बाद में क्या होगा, मेरा डेटा जो है अमेजोन बना रहा है और मुझे नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाने वाला है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अमेजोन को। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिएगा कि अमेजोन ने मेरे लिए डेटा प्रिपेयर कर दिया है। अब मैं एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हमारा टाइटल जो है प्रोडक्ट का वो भी ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग है। और उसके बाद जो मेरी कैटेगरी है, कैटेगरी भी मेरे लिए सही है। और ये देखिएगा कैटेगरी है मेरी यहाँ पर फेस के लिए फेशियल स्क्रब एंड पॉलिशेस, ये सही है। अब इसमें ये दिखा रहा है कि दिस प्रोडक्ट हैज वेरिएशन। हाँ, मेरे पास वेरिएशन है। तो वेरिएशन के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक कर लूंगा। अब मेरे पास वेरिएशन क्या है, वेरिएशन में मेरे पास सेंट भी है और मेरे पास साइज भी है। मैं इस तरीके से यहाँ पर ये दो जो है ऑप्शन यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक कर लूंगा। अब यहाँ पर ये मैंने क्लिक कर लिया, मेरे ब्रांड का नाम भी आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप पर मुझे यहाँ पर अमेजोन लेकर आ चुका है। यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर मेरे लिए डिस्क्रिप्शन भी अमेजोन ने खुद ने बना दिया है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो भी मेरे लिए खुद अमेजोन ने बना दिए हैं। 5 ये बुलेट पॉइंट है। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको यहाँ पर क्लिक करके देख लेने हैं, चेक कर लेना है आपको। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर मैं चेक कर लिया है। मेरी इमेजेस यहाँ पर आ चुकी हैं। अब इमेजेस के लिए मुझे क्या करना है, 1 बाय 1 यहाँ पर मुझे अपलोड करनी है। एक मैन इमेज जो है वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, जो व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, वो मैंने यहाँ पर लगा दी है। अब लगाने के बाद में मुझे क्या करना है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप पर चले जाता हूँ, जो है मेरी प्रोडक्ट डिटेल। अब मुझे प्रोडक्ट डिटेल यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, जैसे कि ये है कि कस्टमाइजेशन, डज दिस प्रोडक्ट हैव कस्टमाइजेशन, यहाँ पर नो लिखा हुआ है। तो ये नो ही रहेगा क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कस्टमाइज नहीं हो सकता। कस्टमाइज का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई आपको मग दे रहा है और उस पे आप उसकी इमेजेस लगा रहे हैं, उसके कहने पे कोई मैसेज या स्लोगन टाइप कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम कस्टमाइज कहते हैं। लेकिन हमारा कोई कस्टमाइज नहीं है। अब उसके बाद देखिए टारगेट ऑडियंस एडल्ट ही एडल्ट के लिए है। मैन्युफैक्चरर्स भी हमने यहाँ पर चूज कर लिया है। यहाँ पर हमारी जो है केमिकल पील, ये हमारे कीवर्ड है, तो अभी हम इसको एज इट इज रहने देंगे क्योंकि ये हमारा पेरेंट आइटम है। उसके बाद हम चाइल्ड में जब 1 बाय 1 जाएंगे तब उसके बाद में हम सभी कीवर्ड्स को रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर स्पेशल फीचर भी है यहाँ पर और लाइफस्टाइल भी है। जेंडर यूनिसेक्स दोनों ही यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ आइटम 1 है हमारे पास। आइटम किस तरह, क्या आइटम का नाम क्या है, फेशियल पील, ये भी ठीक है। कलर ये हमें दिखा रहा है, कलर की हमें इसमें जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर भी हमारा आ चुका है और यहाँ पर मैन्युफैक्चर की डिटेल्स वगैरह ये सब चीजें हैं, तो आपको इस तरीके से कर लेना है। अब इसमें दिखा रहा है कि प्रोडक्ट एक्सपायरेशन टाइप, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूं। तो यहाँ पर क्या है, एक्सपायरेशन ऑन पैकेज हमारे प्रोडक्ट पर है, तो आपको भी इस तरीके से चूज कर लेना है। अभी दिखा रहा है फुलफिलमेंट सेंटर लाइफ सेल्फ, तो इसके लिए क्या है, ये हमारा 365 रहेगा। 365 क्या है हमारा, ये डेज रहेगा। तो इसको हम यहाँ पर डेज पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए डेज आ चुका है, ये हमने यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पर दिखा रहा है आइटम फॉर्म क्या है, आइटम फॉर्म जेल दिखा रहा है, तो ये जेल है हमारा। और हमारी जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की वो 30 ml हो चुकी है। और यहाँ पर और कुछ चीजें आप देख लीजिएगा, कुछ अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज को छोड़ सकते हैं। एचएसएन कोड भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल कर दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ परफेक्ट है, आप अपने लिए भी एक बार देख लीजिएगा क्रॉस चेक करके। उसके बाद आते हैं हम वेरिएशन पे। अब ये जो हमारे पास है वेरिएशन, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा जो फीचर है वो है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पर अमेजोन को तो कमांड दे दी है, नेक्स्ट स्टेप पे ले आने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस कर रहा है, टाइम ले रहा है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए एक पॉपअप आ चुका है, इसके लिए हम वेट कर लेते हैं। तो हमें करना क्या है इसके लिए, इसके लिए करना ये है, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं तो उन प्रोडक्ट्स की डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए। और वेरिएशन बनाने के लिए लाइक आपका SKU और आपका जो है
सेलिंग प्राइस, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें साइज और सेंट में वेरिएशन बनाने हैं। तो साइज क्या है, साइज है हमारा 30 ml। मेरे पास जो बोटल्स हैं वो सभी की सभी 30 ml की है, ठीक है। तो 30 ml मैं यहाँ पर वेरिएशन बना लेता हूँ। अब बात करते हैं हम सेंट की। सेंट क्या क्या है मेरे पास में। तो सेंट के लिए हमें क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो मेरे प्रोडक्ट है यहाँ पर जाना है। अब ये दिखा रहा है मेरा ग्लाइकोलिक 20 पिल। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से कॉपी कर लेता हूँ। फिर 60 पिल है और फिर 70 जेल पिल है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ग्लाइकोलिक। ये स्पेलिंग गलत है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ, ये स्पेलिंग गलत है। तो हमें क्या करना है, ग्लाइकोलिक, ग्लाइकोलिक 20 पिल। ठीक है, ये हमने कर लिया यहाँ पर। इसको हम बना लेते हैं। उसके बाद में क्या है हमारा, उसके बाद हमारा 60 पिल। इसको हम यहाँ पर 60 कर लेंगे। उसके बाद है हमारा 70 जेल पिल। तो हम यहाँ पर 70 70 जेल पिल कर लेंगे। 70 जेल पिल कर लिया हमने। और इसके बाद है लैक्टिक 20 पिल। अब लैक्टिक 20 पिल हो जाएगा हमारा। लैक्टिक 20 पिल। आपको भी इस तरीके से अपने वेरिएशन बनाने हैं। अभी हम यहाँ पर साइज का और सेंट का बना रहे हैं। तो ये लैक्टिक 20 पिल हो चुका हमारा। अब उसके बाद है हमारा एक, ये हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर 50 50 पिल हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसके बाद है हमारा 30 जेल पिल और 30 पिल। 30 पिल और उसके बाद है 30 जेल पिल। ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब इसके बाद में हमें करना क्या है कि यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद में ये आप देखिएगा कुछ आपकी चीजें हैं यहाँ पर। तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर किस तरीके का आइटम सेल कर रहे हैं आप यहाँ पर न्यू कर देंगे। और उसके बाद ये हमसे प्राइसिंग पूछ रहा है। तो प्राइसिंग क्या है कि प्राइसिंग मेरी जो है, मैं फ्लैट यहाँ पर 949 रुपीज कर देता हूँ और क्वांटिटी सबकी 50 यहाँ पर कर देता हूँ। और उसके बाद में मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पर आ जाऊंगा चेकबॉक्स पे और मैं यहाँ पर अप्लाई चेंजेस कर दूंगा। तो सभी पे जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली यहाँ पर पुट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना है। प्रोडक्ट आईडी आपको ऐसी छोड़ देनी है और इमेजेस पे भी ऐसी ही छोड़ देनी है, क्योंकि जब हम वेरिएशन को अपने चाइल्ड आइटम को एडिट करेंगे तो वहां पर भी इमेजेस हम अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंटेंट बनाकर हमें दे देगा। और अगर मैं अभी से इमेजेस बना दूंगा यहाँ पर, अभी से अपलोड कर दूंगा, तो जो पेरेंट आइटम की वैल्यू है, जो कंटेंट है सारा, वो सभी में आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर इमेज यहाँ पर अपलोड नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, अब ये सेलर एसक्यू बनाने हैं। अब सेलर एसक्यू बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर इस तरीके से इनको यहाँ पर सेंट को ही कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, जिससे कल को कोई ऑर्डर आएगा तो मुझे वो पता लग जाएगा। ये इस तरीके से मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप भी इस तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि जितना ही प्रोफेशनल आप काम करेंगे उतना ही ज्यादा आपको आगे चल के आसानी होगी बीइंग अ न्यू सेलर। इस तरीके से आप अपने जो है कॉपी और पेस्ट कर लेंगे अपने सभी के सभी एसकेयू को।
तो देखिए इस तरीके से हमने ये सारा का सारा वेरिएशन का पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करना है, हमें हमें चलना है ऑफर पे। हम लोग यहाँ पर ऑफर पे चले जाएंगे। अब ऑफर पे ये हमारा जो सेलर एसक्यू पूछ रहा है कि मेन सेलर एसक्यू हम क्या रखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे जेल पील पेरेंट। जेल पील मैंने यहाँ पर पेरेंट कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, एमआरपी ये मुझसे पूछ रहा है एमआरपी कितनी है। तो एमआरपी जो है मेरे प्रोडक्ट की है वो है यहाँ पर 1999। ये मैंने यहाँ पर 1999 कर दी है। अब 1999 करने के बाद में मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर दिखा रहा है फुलफिलमेंट चैनल कि ये आइटम जो है कौन शिप करेगा। तो इस आइटम को मैं खुद शिप करूंगा, इजी शिप करूंगा या फिर सेल्फ शिप करूंगा, क्योंकि मुझे अभी अमेजोन में कोई इन्वेंटरी नहीं भेजनी है। तो आपको बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पर ही क्लिक रखना है। उसके बाद दिखा रहा है गिफ्ट ऑप्शन। ये इस क्या होता है कि जैसे बहुत से लोग चाहते हैं कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो आप शिप कर देंगे और उसमें हमारा दिया हुआ कोई मैसेज या कोई किसी तरीके का आप उसमें स्टिकर्स वगैरह डाल देंगे, तो ये उसका ऑप्शन है। तो एक्स्ट्रा फीचर्स है, तो इसके लिए हम इसको यस कर लेते हैं। वैसे तो कोई ऑर्डर्स वगैरह इस तरीके के नहीं आते, लेकिन अगर आप इस तरीके से ऑप्शन अवेलेबल करेंगे तो अमेजोन आपकी विजिबिलिटी पर ही इम्पैक्ट डालेगा और आप अपनी विजिबिलिटी जो है इंप्रूव कर लेंगे। अब उसके बाद ये हमसे लेंथ पूछ रहा है, आइटम की लेंथ क्या है। अब लेंथ के लिए मैं एक बार देख लेता हूं, यहाँ पर लेंथ प्रोडक्ट की जो है ये है हमारी 17, 7 और 10 सेंटीमीटर। तो हम इसको 17 सेंटीमीटर्स, 17 ऑटोमेटिकली 3 ली हुई है तो हम इसको 3 ही रहने देते हैं। अब इसके बाद हम नीचे देख लेते हैं, नीचे सब कुछ परफेक्ट है जी, नीचे सब कुछ परफेक्ट है हमारा। पैकेज का वेट भी है और क्वांटिटी भी है, सब कुछ है हमारा यहाँ पर। और इसके बाद हम देख लेते हैं सेफ्टी कंप्लायंसेज में। इसमें भी हमारी सब चीजें सही है। प्लीज डू नॉट यूज हार्श केमिकल बिफोर यूज इट, यूज दिस प्रोडक्ट, ये सही है, परफेक्ट है अपनी तरफ से। आइटम का जो वेट है 30 मिलीग्राम में है और सभी चीजें अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर परफेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए लिस्टिंग हमारी ऑलरेडी कंप्लीट है, सब कुछ हो चुका है हमारी तरफ से। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबमिट इसको कर देते हैं। अब सबमिट हम जब कर देंगे, करने के बाद में क्या रहेगा, हमारी लिस्टिंग यहाँ पर सबमिट हो जाएगी अमेजोन में। और यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है, देखिए सबमिट हो चुका है, थैंक फॉर सबमिटिंग योर लिस्टिंग, इफ अप्रूव चेंजेस विल बी रिफ्लेक्ट विद इन 24 आवर्स। तो यहाँ पर आपको 24 घंटे का वेट कर लेना है और 24 घंटे से पहले ही लिस्टिंग आपकी हो जाती है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ और देखता हूँ अगर कोई लिस्टिंग हमारी अगर ओपन हो चुकी है तो मैं इसमें जो है चाइल्ड आइटम में भी आपको वैल्यू फिल करके दिखा देता हूँ। अदरवाइज जो प्रोसेस है, प्रोसेस यही रहने वाला है जो हमने अभी पेरेंट आइटम के लिए बनाया है, सिर्फ आपको वेरिएशन वहां पर छोड़ देना है, ठीक है। तो अभी ये देखिएगा हमारी सबमिट हो चुकी है लिस्टिंग, यहाँ पर हमने सबमिट कर दिया है। और सबमिट करने के बाद कम से कम 24 घंटे का ये हमसे टाइम मांग रहा है। तो अभी देखते हैं हम कितना टाइम इसमें लगता है। अगर टाइम लगेगा तो प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो दोस्तों देखिए प्रोसेस यही है, ठीक है। इसमें अभी हमें टाइम लग जाएगा जिससे कि हमारे और जो वेरिएशन है वो लाइव होने के लिए। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली इतना ही करना है कि इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से जब आपका इन्वेंट्री में यहाँ पर लिस्टिंग आ जाएंगी, जैसे वेरिएशन है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। ये दूसरा वेरिएशन है, मैं आपको इसी तरीके से बता देता हूँ। और जैसे आप खोल लेंगे यहाँ पर वेरिएशन को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर 1 बाय 1 एडिट पे जाना है। और एडिटेड लिस्टिंग पे जाने के बाद में आपको यहाँ जाने के बाद तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा इमेजेस का एनेबल। तो आप यहाँ पर इमेजेस डाल सकते हैं। यहाँ पर आकर कंटेंट आपको अमेजोन दे देगा। अगर इन केस अमेजोन नहीं देता है तो आपको अपने अकॉर्डिंग बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है, टाइटल, आपका डिस्क्रिप्शन, आपके बुलेट पॉइंट्स, ये सब चीजें ही आपको, और कीवर्ड्स, ये 4 चीज याद रखना। तो चारों चीजों को आपको अपडेट करना और कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से क्या रहेगा कि आपका एक स्ट्रॉन्ग वेरिएशन बन जाएगा, आपकी लिस्टिंग्स पर ऑर्डर्स भी आने लगेंगे और आपकी जो लिस्टिंग की विजिबिलिटी है वो 100% इंप्रूव हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा।